मनरेगा की सुस्त रफ्तार पर डीएम का सख्त एक्शन। कई प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों का वेतन स्थगित। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय में ग्रामीण विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित मनरेगा समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कई प्रखंडों की खराब कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। बैठक में योजनाओं की प्रगति, मानव दिवस सृजन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खेल मैदान निर्माण, जीविका भवन एवं जॉब कार्ड सत्यापन सहित कई बिंदुओं के विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मई माह तक मानव दिवस सृजन की प्रखंडवार स्थिति पर चर्चा हुई। समीक्षा में बछवाड़ा प्रखंड की उपस्थिति मात्र 15.45% तथा बीरपुर प्रखंड की उपलब्धि 20.04% पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खराब प्रदर्शन को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों का अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया। साथ ही श्रम नियोजन में तेजी लाने और योजनाओं को धरातल पर सक्रिय करने का निर्देश दिया। समीक्षा में यह भी सामने आया कि बछवाड़ा, बरौनी और मटिहानी प्रखंडों के एक पंचायत में वर्तमान समय में कोई भी मनरेगा योजना संचालित नहीं है। इस पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल नई योजनाएं शुरू कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन रुकना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मनरेगा सॉफ्ट पर ईएमआर निर्गमन की समीक्षा में भगवानपुर प्रखंड ने 82.09% उपलब्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि डंडारी प्रखंड सिर्फ 13.46% पर सिमटा मिला। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लंबित आवास योजनाओं में मजदूरों को रोजगार लाभ दिलाने के लिए शीघ्र ईएमआर जारी किए जाएं ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सके। बैठक में श्रमिकों के ईकेवाईसी और जॉब कार्ड सत्यापन को लेकर भी विशेष चिंता जताई गई। सक्रिय श्रमिकों के ईकेवाईसी में बखरी प्रखंड 85.46% उपलब्धि के साथ जिले में सबसे आगे रहा, जबकि जिले का औसत 79.27% दर्ज किया गया। डीएम ने शेष 35,400 सक्रिय श्रमिकों का ईकेवाईसी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं सक्रिय जॉब कार्ड सत्यापन में तेघड़ा प्रखंड 92.50% उपलब्धि के साथ अव्वल रहा। ग्रामीण खेल मैदान निर्माण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले की 217 पंचायतों में प्रखंड चरण के तहत 134 खेल मैदानों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 104 मैदान संबंधित इकाइयों को हस्तांतरित भी कर दिए गए हैं। हालांकि बेगूसराय, बीरपुर, चेरिया, बरियारपुर और खोदाबंदपुर प्रखंडों में कुछ खेल मैदान अब भी निर्माणाधीन है। वहीं 44 पंचायतों में खेल मैदान का कार्य शुरू नहीं होने पर डीएम ने संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को तत्काल कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। जीविका भवन निर्माण की समीक्षा में भगवानपुर के रसलपुर, मटिहानी 01 तथा बेगूसराय के शाहपुर स्थित भवनों को अंतिम चरण में पाया गया। जिलाधिकारी ने शेष भवनों में प्लास्टर, टाइल्स एवं अन्य फिनिशिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीण हाट निर्माण योजना के तहत बरौनी, गढ़पुरा और तेघड़ा प्रखंड की चयनित पंचायतों में भूमि चिन्हित कर युक्त धारा पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। बैठक में पौधारोपण योजनाओं और जियो मनरेगा से जुड़े लंबित मामलों पर भी डीएम ने सख्ती दिखाई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में अप्रैल माह के दौरान शून्य मानव दिवस दर्ज हुआ है, उनमें तुरंत कार्य शुरू कराया जाए। साथ ही परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और मॉडरेशन का कार्य मिशन मोड में पूरा करने को कहा। बैठक के अंत में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास योजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।